हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू स्टे ऑन रेंट और बाय अ हाउस। जब भी हम नया घर खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि घर खरीद लें या रेंट पे रहें। घर खरीदे तो कहाँ खरीदें, कितने का खरीदें, क्या अफोर्डेबल है, क्या मोस्ट बेनिफिशियल है। तो उन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम आज का एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के ऑलमोस्ट आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर इस फिर भी आपको लगता है कि कुछ मिस हो रहा है तो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। सो हमने इसमें क्या किया है कि हमने जो भी पॉइंट्स हैं घर खरीदने के, जो बेनिफिट्स हैं एंड जो रेंट पे रहने के बेनिफिट्स हैं, उसको एक जगह अकोमोडेट कर लिया है। देन उसको कंपेयर किया है क्या मोर बेनिफिशियल है। ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेटर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उस कैलकुलेटर में क्या है, आप अपने हिसाब से जो आपका घर खरीदने का बजट है या जिस लोकेलिटी में आप घर देख रहे हैं उसमें क्या रेंट है, वो आप दोनों उसमें डाल के कंपेयर कर सकते हैं क्या आपके लिए मोर बेनिफिशियल है। और फर्दर इसमें जो आपको इनकम टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है रेंट के लिए एचआरए का एंड होम लोन के लिए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के ऊपर, वो भी हमने अकोमोडेट किया सो दैट कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो घर खरीदना या रेंट पे रहने का क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो घर खरीदते हैं लोग, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक आर्ग्यूमेंट ये रहता है या उनका एक फेवर में एक ये बात रहती है दैट प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपको ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देती है। सेकंड, रेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। जो आप किराया अपने लैंडलॉर्ड को, ओनर को पे करते हो, वो वेस्ट हो जाता है। हर महीने वो आप उस पैसे दे देते हो और वो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपना घर खरीद लेते हो देन यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ दैट हाउस। उस घर से रिलेटेड आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, रेनोवेशन करवाना है, डेकोरेशन करवाना है, वुड वर्क करवाना है, किचन तैयार करवाना है या कुछ भी और करवाना है, फॉल सीलिंग करवाना है, फैन कौन से लगवाने हैं, एसी कहाँ लगवाना है, क्लॉक कहाँ लगाना है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रेंट पे रहते हुए आपको एक थोड़ी लिमिटेशन रहती है। आप सबको अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा पाते, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करवा पाते। जबकि खुद के घर में यू आर द बॉस, जो आप चाहोगे वो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज, जो घर है, अगर अपना घर है तो वो सिक्योरिटी एंड कंफर्ट से डायरेक्टली लिंक करता है। कल को अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तो आपको पता है कि एटलीस्ट आई हैव माई ओन हाउस। आप अपना, आपके पास अपना घर है, आपको एकदम हैंड्स टू माउथ सिचुएशन नहीं आती, तो आपको ये सिक्योरिटी देता है। फिफ्थ पॉइंट है, आपका ये जो घर आप खरीदते हो तो आपका एक ईएमआई फिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी फोर्सफुल सेविंग हो जाती है। ओके, इन अ वे अगर आपके पास अकाउंट में सैलरी आती है एक्स रुपीज़, आप उसको, अगर आप उसका फोर्सफुल सेविंग नहीं है तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि वो अपने आप खर्चा हो जाते हैं अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते या अपना ईएमआई में नहीं जाते। बट इस केस में क्योंकि आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ कट जाता है तो आपका एक फोर्सफुल सेविंग चलता रहता है। सिक्स पॉइंट इज, आपको जो टैक्स सेविंग मिलता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर, आपको 1.5 लाख रुपए तक एटीसी में इंटरेस्ट के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर सेविंग मिलता है एंड जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसके ऊपर भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाता है। तो अगर आप 20% 30% की ब्रैकेट में आते हो तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज रहता है। तो आइए अभी देखते हैं रेंट पे रहने के क्या एडवांटेजेस ड्रॉबैक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंट पे रहना चीपर है एंड अफोर्डेबल है। आप 15,000, 10,000, 20,000, जो भी आप जिस टाइप की सोसाइटी आप प्रेफर करते हैं उस तरह की सोसाइटी में आप उस एक अमाउंट देके आप रहना स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आप सिंगुलर सोसाइटी में आप घर लोगे तो उसका 40 लाख का जाए, 50 लाख का जाए, एक एक अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट का जाएगा जो बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया में अफोर्डेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज, जो आपका अमाउंट ईएमआई, अगर फॉर एग्जांपल आपका 40,000 है तो हमारे यहाँ पे इंडिया में उसका 50% के अराउंड आपको वो घर सेम लोकेलिटी में किराए पे मिल जाता है, रेंट पे मिल जाता है। तो आप अगर रेजिडुअल अमाउंट सेव करते रहें जो आपको बेटर रिटर्न दे पाए, फॉर एग्जांपल इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स में कर सकते हैं, हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं या किसी और इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सो दैट आपको वो बेटर रिटर्न दे पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 40,000 का ईएमआई आता है घर खरीदने में और आप 20,000 रेंट दे के सिमिलर सोसाइटी में रह सकते हो, तो आपका 20,000 का एक सेविंग हो जाता है। और 20,000 अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स इन्वेस्ट करते रहें तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका इतना बेनिफिट मिल जाता है कि आप सेम घर बाय कर सकते हैं उस कैश के, उस रिटर्न के अमाउंट से। ओके, थर्ड पॉइंट इज होम लोन
EMIs इज ऑल्सो पेइंग लाइक रेंट ओनली, क्योंकि आपको रेंट है जो आपके लोन टेन्योर के लिए तक पे करना है, जो मोस्ट केसेस में 20 साल होता है। तो आपका जो घर है वो 20 साल बाद आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मिलेंगे, अंटिल आपको वो EMI पे करना है। अगर आप EMI पे नहीं करते तो बैंक आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके आपके जब आप रेंट पे रह रहे हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। कल को अगर आपकी जॉब चेंज होती है, आपको लोकेलिटी पसंद नहीं आती, या कुछ और रीजंस है, आपको नेबर्स अच्छे नहीं लगते, या सोसाइटी अभी थोड़ा गंदा होना स्टार्ट हो गई है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है दैट यू कैन मूव टू अदर प्लेस। एंड आपको मूव भी 1 महीने के 2 महीने के मैक्सिमम नोटिस में आप कर सकते हैं। बट अगर आप खुद का घर बाय करते तो आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, क्योंकि आप घर खरीद के देन बेच के उसको किसी दूसरी जगह मूव होना इज अ कम्बरसम टास्क, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट इज लोअर रिस्क है। घर आप रेंट पे रहते हो तो कोई आपका ज्यादा रिस्क नहीं है, आपने सिर्फ 1 मंथ का एडवांस दिया हुआ है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मोस्ट केसेस में 1 मंथ का एडवांस चलता है। इलिक्विड एसेट, घर है जो इलिक्विड एसेट है, अगर आपको आज बेचना है तो हो सकता है आप अगर इमीडिएटली नहीं बिके, ओके, तो आपको अगर वो इमीडिएटली कुछ कैश की जरूरत है तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेट्स कैलकुलेट मैथमेटिकली, घर आप कितने का खरीद सकते हो और रेंट आप अगर सिमिलर उसमें देते हो तो आपको क्या मैथमेटिकली क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते हैं। सो दिस इज द कैलकुलेटर विच विल हेल्प अस फिगर आउट कि घर खरीदना एक बेटर ऑप्शन है या रेंट पे रहना बेटर ऑप्शन है। जो यहाँ पे हाईलाइटेड सेल्स हैं ये वाले, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल सकते हैं, आपका क्या मंथली रेंट है और आपका घर खरीदने का बजट कितना है, सो दैट कि आपको आपके अकॉर्डिंग एक आउटपुट दे पाए आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रॉड नंबर जो जेनरिक नंबर है वो पकड़े हुए हैं टू कम आउट एट अ कंक्लूजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा 20 साल का टेन्योर है, मोस्टली होम लोन्स का 20 साल का टेन्योर रहता है, कुछ 25 और 30 का भी लेते हैं, कुछ 15 का भी लेते हैं। तो ब्रॉडली 20 लिया तो 240 मंथ्स मेरे पीरियड रहेगा जहाँ पे मैं EMI पे करूँगा, या मैं अगर रेंट पे रहता हूँ तो रेंट पे करूँगा फॉर 240 मंथ्स। तो मंथली रेंट मैंने यहाँ 15,000 पकड़ा है, टोटल ईयरली रेंट 180 इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। 20% टैक्स ब्रैकेट है, एंड अगर हम टैक्स उसमें जो बेनिफिट टैक्स का हमें मिलेगा तो उसको हटा दे तो मेरा नेट रेंट इज 1.44 लैक्स। इसके ऊपर मैंने फर्दर 5% इन्फ्लेशन एज्यूम करी है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं देन एवरी ईयर लैंडलॉर्ड विल इंक्रीज योर रेंट बाय 5%। गोइंग बाय दैट हमारा टोटल रेंट फॉर 20 ईयर्स इज 47,61,497। तो आप अगर 20 साल के लिए रेंट पे रहते हैं तो आप 47,61,000 अप्रोक्सीमेटली पे करेंगे टू योर लैंडलॉर्ड। अभी आते हैं प्रॉपर्टी के सिनेरियो पे। अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सिमिलर रेंट अगर आप 15,000 रेंट पे कर रहे हैं, अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल 55 लाख का प्रॉपर्टी आपको पड़ेगा, और आपको उसका मिनिमम 20% डाउन पेमेंट अगर आप देते हैं तो आपको 11 लैक्स डाउन पेमेंट जाएगा, यानी कि 44 लैक्स का आपको लोन लेना पड़ेगा बैंक से उस प्रॉपर्टी के लिए। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने 7.8% एज्यूम किया है। एक्चुअली EMI 7.8 के अकॉर्डिंग 36,258 बनता है। आप इसमें जो आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग लोन कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप रेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप टैक्स स्लैब कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी हाईलाइटेड है आप पूरी फिगर्स चेंज कर दीजिए। आप यू जस्ट प्ले विद दिस कैलकुलेटर फॉर नेक्स्ट 15-20-30 मिनट्स एंड फिगर आउट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। एक्चुअली EMI 36,258 आएगा। अगर हम 20% टैक्स ब्रैकेट लेते हैं तो हमारा जो नेट इंटरेस्ट रहेगा वो 6.24 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 32,135 आपका EMI आता है। आप 32,135 EMI पे अगर आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करते तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा आप 33,12,448 रुपये आपका 20 साल में इंटरेस्ट जाएगा। 44 लैक्स का लोन है, 11 लाख आपने यहाँ पे किए और आपका ये इंटरेस्ट जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस रहेगा वो 88,12,448 रहेगा, विच इज 55 लाख प्लस 33 लैक्स, तो आपका 88 का है। अभी आते हैं हम इसके ऊपर, अगर आप इसका सेव करते तो आपको क्या मिलता, आपको रिटर्न्स आते। तो यहाँ पे मैंने डाउन पेमेंट लिया, आपका जो डाउन पेमेंट है वो 11 लाख है। आपने जो रेंट की सेविंग करी, अगर आपका 15,000 रेंट है, आपकी अगर 36,000 की EMI है तो आपने 21,000 रुपये अपने बचा लिए, उसका हमने रिटर्न एज्यूम किया 12% पे। ओके, अभी हम इस टेबल वाली कैलकुलेशन पे आते हैं। तो मेरा एनुअल EMI 4,35,000 है,
ओके, एनुअल रेंट में जो है 180 पे करूंगा, देन ये 5% के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, एंड मेरा 20th ईयर में जो मेरा रेंट यहाँ पे 180 है वो 4,54,000 हो जाएगा। ओके, तो मेरी ये सेविंग, मंथली सेविंग है 255 से हम जीरो सेविंग में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो रेंट है फिर वो ईएमआई को क्रॉस कर जाएगा 20 साल में। 19 एक्चुअली 18 ईयर के बाद आपकी सेविंग जीरो होगी है। ओके, आपकी जो क्यूमुलेटिव सेविंग है वो ये रहेगी विद रिटर्न्स। ओके, तो सेकंड ईयर से इस पे रिटर्न आ रहा है 12% के हिसाब से, जो मैंने जो यहाँ डला हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, अगर मैं इसको 10% करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो 12% हमने एक रिटर्न एज्यूम किया हुआ। 12% इसलिए एज्यूम किया हुआ है क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% तक के रिटर्न वहाँ पे मिल जाते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने 12% रिटर्न एज्यूम किया। तो अगर आप सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका अगर ईएमआई माइनस रेंट जो बैलेंस बचता है वो अगर आप सेव करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपके जो है 1,33,00,000 का वो बन जाता है कॉर्पस। और जो आपने इनिशियली 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, वो 11 लाख आपका 94 लैक्स उसका 20th ईयर में एप्रिशिएट होकर वैल्यू बन जाती है। अब हम वापसी यहाँ पे आते हैं, तो 11 लाख आपने जो है डाउन पेमेंट दिया एंड 21,000 का आपका सेविंग था। 12% रिटर्न एज्यूम अगर हम करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डाउन पेमेंट 20 साल में आपका 94 लैक्स हो जाता है, जो हमने वहाँ देखा है। अगर आप 20 साल में 11 लाख 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 94,74,038 रुपीज़ आता है। और वैल्यू जो मंथली सेविंग करते हैं उनका 20th ईयर में 1,33,00,000 आता है। तो इसमें हमने एक पॉइंट कवर नहीं किया, दैट इज कि आपने जो घर खरीदा है उसकी 20 साल में क्या वैल्यू रहेगी। तो वो वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं करी क्योंकि जो घर पे जो इंटरेस्ट आता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न घर खरीदने के बाद आता है, वो वेरी करता है लोकेशन पे, वो वेरी करता है आपके लोकेशन के अराउंड क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपका घर किस सिटी में है, एंड वो सोसाइटी का आगे फ्यूचर क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको एक अपना जो है एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका जो घर है 20 साल बाद उसका कितने % रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। वो अगर आप ये एज्यूम कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका घर 2.28 करोड़ से ऊपर का जाएगा 20 साल बाद, देन डेफिनेटली बाइंग अ होम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जैसा कि आपने कैलकुलेटर में देखा, आप एक तरफ आप अपनी फिगर्स डालिए, उसमें आप अपना रेंटल अमाउंट डालिए, आप अपना घर का बजट डालिए, एंड देन सी व्हाट कम्स आउट। जो भी आता है आप उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेने का सोच सकते हैं। बाइंग हाउस इज वेरी पर्सनल डिसीजन, सब लोगों के लिए बहुत पर्सनल डिसीजन रहता है, एंड दिस वेरीज ऑन योर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सब लोगों के सर्कमस्टांसेस यूनिक होते हैं, सब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। तो ये दिस इज नॉट इट इज नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल, ये सब लोगों के लिए अलग अलग रहता है। See if you have visibility of living in the same place for next 5 to 10 years. If not, renting is the best option. अगर आपको लगता है कि आप घर खरीद के 5 से 10 साल तक उस घर में रह सकते हैं, आपका जॉब का उतना आउटलुक है, आपको कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा, then you can think of buying the house. Otherwise, probably rent is the best option for you. See if your job is stable and you can pay your EMI in a timely manner. फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, घर एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक इन्वेस्टमेंट भी है हम सब लोगों के लिए। देन जब घर लेने का सोच रहे हैं आप, देन आप देखेंगे आपके लिए बेस्ट लोकेशन क्या है। ओके, घर आपके ऑफिस से कितना, अगर आप डेली अप डाउन करना है तो आपके ऑफिस से घर वो कितना दूर है, एंड व्हाट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट प्लेस। फिगर आउट क्या नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या नई सोसाइटीज उसके अराउंड बन रहे हैं, क्या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका, अगर फॉर एग्जांपल उसके अराउंड एक एयरपोर्ट आ रहा है या उसके अराउंड कुछ शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं, तो देन घर का जो एप्रिसिएशन है थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो हो सकता है उसके एप्रिसिएशन उतना नहीं बढ़े जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं। आप अल्टीमेटली दिस इज योर वेरी पर्सनल डिसीजन, एंड आप इसको जो भी हमने पॉइंट बताए हैं, वी होप दैट ये पॉइंट्स आपको अपना डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। इफ देर इज एनी पॉइंट विच वी मिस, यू कैन प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब and press the notification button for more videos. Thank you so much.